आइए आज आपको ले चलते हैं मंदसौर ज़िले में, जहां महाराणा प्रताप चौराहे पर एक पुजारियों ने धरना प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं धरना प्रदर्शन का मेन कारण क्या है। आपका जगदीश दास। क्या ना मामला है सब? तलवार मारी उन लोगों ने और गांव में जाते और मारते पीटते, और 4 दिन हो गए हम यहीं धरने पे बैठे हैं। और सालाग्राम दादी और ये बोल रहे कि अभी धर्म परिवर्तन मत करो और आत्महत्या मत करो, कुछ भी राष्ट्रपति वगैरह ये न्याय दिलाएंगे। देखो साफ साफ देखा जा सकता है कि किसी भी धर्म के साथ में अन्याय होने का कारण धर्म परिवर्तन से निपटारा नहीं, इसका सीधा सीधा प्रभाव यहाँ तक कि मंदसौर सीएम और डीएम साहब को जाना चाहिए। आइए इनसे पूछते हैं। ये लोग 8 महीने से बहुत परेशान हो गए हैं। हमने इनको समझाया कि आप धर्म परिवर्तन और आत्महत्या जैसा कदम मत उठाओ। ये मजबूर हो रहे हैं और इनके आंसू बंद नहीं हो रहे। श्री जितेंद्र दास जी ने केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय संपादक है, इन्होंने भी समझाया, पर ये लोग नहीं मान रहे हैं कि हम ज्ञापन देंगे, उसके बाद 15 दिन का टाइम देंगे। 15 दिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की और हमको गाँव में नहीं जाने दिया, तो फिर हम ये कदम उठाएंगे। बिल्कुल साफ साफ है, अगर पीड़ित व्यक्ति ज़्यादा परेशान होने के बाद में या तो आत्महत्या या कुछ न कुछ गलत ऐसा कदम उठाता है जिसके जिम्मेदार स्वयं शासन रहेगी। क्यों रहेगी कि इनके साथ में अन्याय हो रहा है और न्याय सही से नहीं मिल पा रहा है। आइए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से पूछते हैं, क्या मामला साहब जी? ये जलोदिया गांव का मामला है। पुजारी परिवार को दबंगों ने धमकाते हैं, धमकाया, मारपीट की, खेत में का फसल जला दिए। ये 10 महीना से करीब इतना परेशान है, पूरा परिवार परेशान है कि ये मजबूरन आत्महत्या या धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर। ये कोई बता सकेगा कि मेन कारण क्यों धमकाया जा रहा है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? इस धमकाने का कारण बताओ। कुछ मंदिर की ज़मीन है 2-3 बीघा, उस पर कब्जा करना मेन उद्देश्य है। मतलब चारों तरफ से एक ही बात घूम रही है, मात्र संपत्ति संपत्ति। आइए इस चौराहे पे आज राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की टीम भी आई है। आइए श्रीमान जी से, शर्मा जी और बैरागी जी से पूछते हैं इसका कारण। इसका कारण तो कुल मिला के जैसा भी आपने बताया, सभी ने बताया है कि ज़मीन विवाद को लेके हो रहा है। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार के इसमें इनने आवेदन दिया था। आवेदन देने के बाद में इनके गांव जाके हमने पूरी जानकारी निकाली। जानकारी में यही है कि गांव के कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं वो इन्हें परेशान कर रहे हैं। चाकू और तलवार से इनके ऊपर हमला भी किया है। हमला करने के बाद में वो सबूरी लेके नहीं बैठे। उनका ये कहना है या तो आप धर्म परिवर्तन करो या ये गांव छोड़ के चल जाओ। इतने गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमने उसके बाद में टीआई साहब पिपलिया मंडी और चौकी में भी हमने आवेदन दिए। मैं खुद मुद्दाम उनसे मिल के आया हूँ। एफआईआर दर्ज करवा रखी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आज भी उसका कोई निराकरण वो निकाल नहीं रहे। तब जाके आज पूरे ये सभी समाज के लोग एकते हुए, और इनका एक ही कारण है, या तो इन्हें आत्महत्या की इजाज़त प्रशासन दे दे या धर्म परिवर्तन की। साफ साफ है, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसका मतलब साफ साफ है कि सीधे सीधे इस बात का यहाँ प्रभाव पड़ता है कि दबंगों का प्रभाव कुल मिला के गरीबों पर बहुत ज़्यादा है। कुल मिला के बात यही कि आती है कि दबंगों का प्रभाव इस जगह पुजारी, मतलब जो भगवान की पूजा करते हैं उनकी संपत्ति के लिए भी अटैक किया जा रहा है। मतलब उस गांव में पुजारी रहना ही नहीं चाहता। तो बताइए इस जगह पूरा पुजारी अगर नहीं रहेगा तो मंदिर की पूजा कौन करेगा? आइए बैरागी जी से पूछते हैं। हाँ देखो, अगर धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं हम, जो अगर धर्म की रक्षा करने वाले के साथ भी अगर ऐसा होगा तो फिर कौन, मतलब शासन प्रशासन भी इस जगह मतलब न्याय नहीं दे पा रहा है। आज ये लोग इस जगह खड़े हो गए हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। देखिए अगर आत्महत्या हो जाती है तो जिसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन रहेंगे और गांव वाला जो दबंग लोग हैं 7-8 लोग और रहेंगे। मतलब प्रशासन दबंग लोगों के साथ में आत्महत्या हो जाती है किसी आम आदमी की तो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता है। कुल मिला के शासन दबंगों के साथ में, तो इसका प्रभाव एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो यहाँ साफ साफ है कि दबंगों का साथ प्रशासन दे रही है। जी सही है, सही है। ओके। हाँ माता जी, आपका नाम बताओ। मेरा नाम दुर्गा है। हमको न्याय दिलाओ या फांसी दिला दो। मतलब हम बहुत परेशान हो रहे, 1 महीना 8 दिन से यहाँ पे पड़े हुए हैं। देखिए या तो न्याय दिलवाओ या फिर फांसी दिलवाओ। शासन से पूछना चाहते हो कि न्याय देना चाहती है या फांसी? अरे अबे उन्होंने विज्ञापन दिया तो वो बोलते हैं कि कल से औरत हमारे साथ में कपड़ा फाड़ के आ जाएगी। तो बलात्कार के केस पे भी उतरे हुए हैं वो। ये बात किसने बोली? वो गाँव के वो हमारे मर्द
किसके सामने बोली? दबंगों ने बोली। कल मार लाड़ी गई थी ट्रैक्टर के लिए, तो मना कर दिया उन दबंगों ने, मना कर दिया कि हम नहीं गांव में रहना, हम 11,000 रुपये नहीं देते, हम मजदूरी पे नहीं आते, कोई हमारी सोयाबीन भी नहीं निकाल रही अभी वहाँ पे। हम बहुत परेशान हो रहे हैं वहाँ पे। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बहुत परेशान कर रहे हो, और हमारी झूठी फूटी मतलब और हमके ऊपर इंजाम डाल रहे हैं वो। देखो, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसका भी कारण दबंग लोग है, अशिक्षा का कारण भी दबंग लोग है, तो क्यों ना दबंगों ही खत्म कर दिया जाए। समाधि को नहीं बताओ, वो समाधि को ओटला तोड़ फोड़ कर दिया। हम वहाँ पे थी, हमारे शंकर भगवान की मूर्त थी, हमारा बच्चा के लेके ये दोनों पापा यहाँ मंदसौर आ गए, वो बच्चे ने मारा था ना, तो वहाँ पे आ गए, तो हम वहाँ पे गए सहायक सचिव। दबंगों का इतना प्रभाव है कि भगवान की समाधियों को भी तोड़ दिया गया, तो बताओ कौन है इसका जिम्मेदार। और शासन से पूछना चाहता हूं कि कौन इसका जिम्मेदार। अगर कार्रवाई सही समय पर और सही तरीके से नहीं की गई तो जिसके जिम्मेदार स्वयं शासन रहेगी और अशिक्षा का कारण भी शासन रहेगी। या तो दबंगों पे उचित कार्रवाई की जाए या पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। मैं आवाज़ न्यूज़ 24 के साथ राजू खान, बने रहिए मेरे साथ। नहीं सब है, वो है सीएम साहब और डीएम साहब आदरणीय महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलवाए और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। किसी दबाव के कारण ये मामला सारा रुका हुआ है। हमारे चंदन का ये रुकड़ा उखाड़ के ले गए, आम के पेड़ ले गए, 50 पत्थर के वो टाली पड़ी थी वो भर के ले गए क्या, और मेरे बेटे को भी वो बड़े वाले उस सचिव को भी मारा। सर है ना, मुहूर्त तो रहता, शमशान तो सरकारी में ही रहता है, कोई प्राइवेट तो है नहीं। समाधि हमारी तो सरकारी में ही थी। देखिए, या तो जिंदा आदमी को भी नहीं जीने दिया जाता और मरने के बाद भी उसको नहीं जीने जाता। इसका मेन कारण यही है कि मात्र दबंगाई दबंगाई दबंगाई। इनको मारा, तरवाल मार दी, उसके बाद भी कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं की जा रही है। 10 ट्राली सोयाबीन जला के राख कर दी इनकी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये और यहाँ आके बैठे हैं और 1 महीना हो गया इनको गांव छोड़े ने, उसके बाद भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद आज इन परिवार के लोगों ने निर्णय लिया, हमने इनको समझाया, ये नहीं मान रहे हैं कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे या आत्महत्या करेंगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नामे एसपी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने का क्या कारण है? यही कारण है कि इनको परेशान कर दिया, बेहद दुखी हो गए। पूरा परिवार के लोग 15-20 लोग इतने दुखी हो गए कि गांव में गए कि इनको जान के मारने से धमकी दे रहे बार बार। हम भी लोग आए जाए। शासन प्रशासन का क्या कहना है? नहीं, कोई सुन नहीं रहे। 4 दिन इनको धरना देते थे, कोई अभी तक कोई नहीं आया। अनुमति लेके धरना दिया जितेंद्र दास जी और हम आए थे और हमने इनको समझाया कि आप ऐसा गलत कदम मत उठाइए, पर ये मान ही रहे। इनके आंसू नहीं बंद हो रहे, गंगा मतलब बह रही है। देखते हैं शासन प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेती है। मैं आवाज़ न्यूज़ 24 से राजू खान।